ऋषभ चौहान और मैथिली नामक युवक की हत्या के आरोप में सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद अन्य कैदियों ने हंगामा कर दिया। सूत्रों के अनुसार सैकड़ों अन्य कैदियों ने भी भूख हड़ताल की है। सिमी आतंकियों के जेल ब्रेक और एनकाउंटर के बाद भोपाल सेंट्रल जेल फिर विवादों में है। ये बड़े मर्डर में सजा काट रहे हैं। कैदियों को घर से खाना और कपड़ा पहुँचाए जाने की खबर के बीच अन्य कैदियों ने हंगामा करते हुए भूख हड़ताल कर दी। उल्लेखनीय है कि जेल में करीब 350 कैदी हैं। सूत्रों के अनुसार कैदियों को काबू करने हल्का बल प्रयोग किए जाने की भी सूचना है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में पिछले 4 वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज रेलवे स्टेशन धोबीघाट से लेकर कालका चौराहे तक कलश यात्रा निकाली गई। आज से प्रारंभ ये 4 दिनों तक चलेगी। चली आ रही है 4 वर्षों से। हमारे कथा में सभी अतिथिगण हमारे बड़े सम्मानीय सब विभाग के और जिले के मंत्री हमारे राज साहब जी भी इस कार्यक्रम में आयोजित है। हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहा है और ये कथा हर वर्ष इसी समय में जनवरी में ये 4था वर्ष है हमारा। और जब तक हमारा ईश्वर साथ दे, जब तक हम जीवित रहें, हमारी कोशिश यही रहेगी कि सेवा भागवत कथा को आगे बढ़ाते रहें और कार्यक्रम करते रहें। ये यात्रा धोबीघाट क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, कालका चौराहे से होकर वापस भागवत मंडल में समापन। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ में कहा कि ममता के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। ममता बनर्जी आडवाणी जी को मोदी की बजाय देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए के बयान को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उमा भारती ने चुटकी लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने आडवाणी जी के साथ क्या किया, स्पीकर पर साल फेंक दिया। वह जैसा कहती हैं संयोग है कि वह पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली, अन्यथा मोदी जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा बयान भारत के किसी नेता को शोभा नहीं देता है। इसलिए ममता के संबंध में मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। ममता बनर्जी ने आडवाणी जी के साथ में क्या किया, स्पीकर का शॉल फेंक दिया और वो जैसा कहती हैं। इसलिए ममता बनर्जी जी के बारे में मुझे इतनी कहना है कि संयोग है कि उन्होंने बंगाल में सरकार बना ली, अन्यथा वो जिस प्रकार से मोदी जी के बारे में बोली है किसी भारत के नेता को शोभा नहीं देता। इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरे मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं बचा। जब उन्होंने मोदी जी के ही बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, तब से मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगी। जब उनके वामपंथियों की सरकार के समय पे, ज्योति बसु की सरकार के समय पे जब उनको मारा गया था लाठी डंडों से, तो हम लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। मैं खुद वहाँ कलकत्ता पहुँच गई थी और परेड ब्रिगेड ग्राउंड भीड़ से भर गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और हमने कहा था कि हम महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी वजह से ममता बनर्जी मंत्री भी बनी, रेल मंत्री बनी, अटल जी ने उनको रेल मंत्री भी बनाया। इसलिए हमने उनके सम्मान में कसर नहीं रखी। वो आलोचना करती, लेकिन जो अपशब्दों का और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो किसी मतलब मोदी जी के लिए तो जरूरी थी नहीं, उनके खुद के मुंह के लिए अशोभनीय है जो उन्होंने, इसलिए मैं उन पर नहीं बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। इसके अलावा देश में सभी आगामी समय में सरकार बनेगी। वह भाजपा का 30 से 35 वर्षों तक का शासन होगा। यूपी चुनाव सहित गोवा व उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी उमा भारती ने किया और कहा कि प्रधानमंत्री की नोटबंदी को जनता का अपर समर्थन मिल रहा है। काले धन पर रोक लगी है। उन्होंने सपा के दंगल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बाप बेटे का नहीं और जो बेटा अपने बाप का नहीं, तो फिर वह जनता के कैसे हो सकते हैं। इस पर उनके अपने घर की निजी लड़ाई है, लेकिन हाँ, एक राजनीतिक नेता, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री मतलब जो केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो जिस तरह से लड़े हैं, उससे प्रदेश की जनता को ये बात समझ में आ गई है कि कैसे लोग के हाथ में लंबे समय तक उन्हें सत्ता सौंपी। वो एक्सपोज हुए हैं कि ये कितने स्वार्थ केंद्रित लोग थे। बाप ने बेटे की इज्जत नहीं रखी, बेटे ने बाप की इज्जत नहीं रखी। जो बाप बेटे एक दूसरे के सगे नहीं हुए, वो प्रदेश की जनता के क्या सगे होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती बालाघाट के प्रवास पर आई हुई थी, जिन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत बालाघाट प्रवास में लोधी समाज के कार्यक्रम में भी हुई। शामिल केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की वकालत की है। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौका आया है
मैंने बात कही है, और चूँकि मैं केंद्र में मंत्री हूँ तो मैं अपने मुंह से बाहर ये मांग प्रस्तुत करूँ ये ठीक नहीं। खिलाड़ियों के सामने मैंने बात की थी, लेकिन जब मौका आता है कैबिनेट में या कहीं भी तो मैं इस चीज़ को आर्गू करती हूँ बाहर भी कि ऐसा होना चाहिए, हॉकी का सम्मान होना चाहिए, बात मैं कहती हूँ। और मैं पहली खेल मंत्री थी जिसने हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बनाया है भोपाल में। सुश्री उमा भारती ने बालाघाट प्रवास पर अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जब हम खेल मंत्री थे तभी उन्होंने हॉकी को लेकर काफी कार्य किया था, क्योंकि जब क्रिकेटरों को यह पुरस्कार मिला था तो मैंने भारत रत्न के पुरस्कार हेतु मेजर ध्यानचंद के नाम की वकालत की थी। तब मुझे कहा जा रहा था कि वह क्रिकेट का विरोध कर रही है, लेकिन मेरा क्रिकेट से कोई विरोध नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बालाघाट में लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवास पर आई हुई थी, लेकिन वह हॉकी प्रतियोगिता के अलावा जिला भाजपा की बैठक में भी शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व संभालने के पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उमा भारती ने पत्रकारों को बताया कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ही सबसे आगे रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि नोटबंदी का असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ के 3 नगरीय उपचुनाव में यह साबित कर दिया है कि नोटबंदी का असर यहाँ नहीं है। कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ हमारी सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में और मणिपुर में अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब में भाजपा की जीत हुई है। मध्य प्रदेश के भी आज कई परिणाम आए हैं। इसका मतलब है कि काले धन पर जो नियंत्रण हुआ, जो नोटबंदी हुई, उसमें पूरे देश की और मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है और केंद्र की सरकार के साथ है। जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप गंगा के लिए जो है सफाई अभियान चला रही हैं, मध्य प्रदेश की नदियों के लिए कोई एक्शन प्लान है सफाई के लिए? मध्य प्रदेश जो मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ वो है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जिसमें नर्मदा गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है, नर्मदा का बेसिन अलग है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो शुरुआत की है ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। बालाघाट की ग्रामीण थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 2 क्विंटल 8 किलोग्राम गांजा कीमत 20,60,000 रुपए का बरामद किया गया है, जो टाटा 460 वाहन में भरकर उड़ीसा से देवरी जिला सागर ले जाया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक ने खुलासा किया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और बालाघाट के राजे गांव की ओर से आ रही टाटा 460 वाहन को नेत्रा रोड जय महावीर राइस मिल के समीप पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर फोर्स की मदद लेकर रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे काफी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। बताया गया है कि आरोपी उड़ीसा से गांजा तस्करी हेतु देवरी जिला सागर ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ धारा 820 एनडीपीएस एक्ट अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आज बालाघाट पुलिस द्वारा एक टाटा 460 वाहन में नीचे एक बेस बना के गुप्त रूप से जो है करीब 206 किलो का गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश में सागर जिला ले जा रहे थे, पकड़ा गया है। इसमें 2 आरोपी राम कुमार लक्ष्मी गुप्ता 2 लोग जो है कि इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उसका सरगना है, सागर जिले के है। उसका जो है कि पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी है, वो भी शाम तक उसको गिरफ्तार करेंगे। और ये लोग जो है कि वहाँ से उड़ीसा से ये गांजा जो है कि लेके उड़ीसा से किस जगह से ले जा रहे थे? उड़ीसा से अभी जो प्राथमिक जानकारी मुताबिक जयपुर जिले का बताई जा रही है। इसको पूरा पूछताछ करने में हम उड़ीसा के पुलिस से संपर्क करेंगे। संपर्क कर जहाँ भी इसका जो एक जड़ है वहाँ तक इनका जो है कि जाके उसको खत्म करेंगे। सर इसके मुख्य कौन है? सक्रिय जो इसमें मुख्य जो है कि सागर जिला का एक व्यक्ति है। इसका जो राम कुमार शर्मा का जो बॉस है, राम कुमार शर्मा एजेंट है, इसमें गिरफ्तार हो गया। उसका पूछताछ की गई है, एक टीम भी भेज दिया सागर जिले में। शाम तक उसको जो है कि ये उसको जो मुख्य सरगना है उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर ये दोनों जो प्रक्रिया हुई है, जो कार्रवाई हुई है, इसमें समानता क्या है सर? क्या है समानता यह है कि ये जो उड़ीसा में इसका जो है कि सप्लाई चेन है, वहाँ से लाके जो है कि यहाँ पर सागर जिले में और नरसिंहपुर इस प्रकार की जो हमारा एरिया है उसमें जो है कि कंजम्पशन के लिए ले जाते हुए पकड़ा गया है। और यहाँ पर चूँकि सेफ रूट है इनका, वहाँ पर जो है कि यहाँ से किरनापुर या देवरवेली यहाँ से निकल के आ जाके इधर चले जाते हैं। इस कारण से इस रूट को ये लोग पकड़े हैं। इस कारण से हमारा सागर गश्त इस पर की जा रही है।
सर ये मामला जो एक्सपोज किया है पुलिस ने, किस तरह से इस्टेब्लिश किया था पुलिस ने इसके लिए? देखिए, पहले 2 महीने पहले एक हमारा एक अपराध होता आपको ज्ञात होगा, उसमें हमने इस रूट को और जो ज़्यादा जो है कि जानकारी में रखे हैं और यहाँ सागर जिले से जितना भी पहले पूछताछ हुई है उसमें और कुछ हमारे पास जानकारी, कुछ लोग जो भी इसको गांजा भेज रहे हैं। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने बाबा महाकाल का दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महाकाल समिति द्वारा राज्य मंत्री का साल श्रीफल देकर स्वागत भी किया गया। मीडिया से चर्चा में राज्य मंत्री ने कहा कि लोग जिसे नोटबंदी कह रहे हैं वो नोट बदली है। अगर नोटबंदी होती तो दूसरे नोट चलन के लिए नहीं उतारे जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो देश की जनता का दर्द समझकर किया है और जिससे रुका हुआ अरबों रुपए अब देश के विकास के लिए बाहर आ गया है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार करती है और दूसरों का नाम लेती है। हमारे ज्योतिर्लिंग है, हमारी आध्यात्मिक आस्था और विश्वास के केंद्र है, वो खुद ही लोगों का कल्याण करते हैं। हम तो उनके सेवक हैं और उनकी सेवा के माध्यम से यही चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, पूरे देश का विकास हो। देश के पहले ये बात बदलना चाहिए कि नोटबंदी की है, नोट बदली की है। नोटबंदी होती तो एक तरफा होती, फिर दूसरे नोट नहीं आते, इसलिए नोट बदली हुई है। देश में भ्रष्टाचार, घोटाला और अरबों रुपए जो रखे हुए जो मार्केट में नहीं है, चलन में, उसको रोक कर उन्होंने देश के साथ भला किया है, लोगों का भला किया है। और इसलिए एक मुखिया का कर्तव्य है कि वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। मुखिया मुख चाहिए, खान पान को एक। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। जो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है कांग्रेस, जो घोटालों का पर्याय है कांग्रेस, जिनको गरीबों की फटी बीमारी दिखाई देती है, कांग्रेस जिसको 70 साल बाद भी 80 करोड़ लोग गरीब उनके राज्य में रहे, उनको गरीब झोंपड़ी दिखाई नहीं दी, आज प्रधानमंत्री को वो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस को अपनी खिसकती हुई जमीन दिखाई दे रही है। वो जो साम्राज्य घोटालों पर, भ्रष्टाचार पर, झूठ पर खड़ा था, वो ध्वस्त हो चुका है। उज्जैन से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट।